अगर आपकी एज 12 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वही एज होता है जहाँ पे हम अपना फाउंडेशन, अपना हम बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये लगभग डिसाइड हो चुका होता है ये 12 से 25 साल के अंदर। ये जो समय होता है फ्रेंड्स, बहुत ही गोल्डन समय होता है और हम अलग-अलग चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अक्सर यही वो एज होता है जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आज चूँकि मैं उस रास्ते से गुज़रा हूँ, मैं उस जगह से गुज़रा हूँ और आज मुझे अफ़सोस होता है कि काश अगर भगवान एक बार फिर से मुझे उस एज में डाल देते, तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता था। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर सकता हूँ, अभी उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो यंग छोटे भाई-बहन हैं, हमारे जो यूथ है, हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स लोग ख़ासकर हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, चूँकि सही डायरेक्शन होता नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए, पढ़ाई के समय क्या करना चाहिए। उन्हें लगता है कई बार कि कितना जल्दी मैं बड़ा हो जाऊँ, कितना जल्दी मैं पैसे कमाने लगूँ, कितना जल्दी जो हम अपने करियर को शुरुआत कर सकें, और यही समय होता है कि हम अपने लाइफ से भटक चुके होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस एज में हैं, तो ये मेरा परसेप्शन है, मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स कि जो भी इंसान ऐसा है, बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इस अगर एज में है, तो मेरा एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एज में जमकर पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई करने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि मुझे किसी भी कीमत पे नौकरी लेना है, मुझे जो है अपने गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी लेना है, नहीं। ये जो समय है, ये समय आपका अध्ययन करने का होता है, अलग-अलग विषयों को अध्ययन करने का होता है, चूँकि यही आपका बेस होता है। आप जो भी इस समय जब 7th, 8th, 9th, 10th में होते हैं से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी आप पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। चाहे आप करियर की शुरुआत आप बिज़नेस से कर लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स से कर लीजिए, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन बने, चाहे आप किसी जॉब सेक्टर्स में जाएँ, चाहे आप ऑफ़िसर्स बने, चाहे आप किसी भी सेक्टर्स में जाएँ, तो आपको बहुत काम आएगा। और ये जो समय होता है फ्रेंड्स, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, कुछ विषयों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये विषय आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। जैसे मुझे आज जीवन भर काम आ रहा है, आई एम वेरी प्राउड कि मुझे वो चीज़ समझने को मिला, सीखने को मिला, और आज मैं देश दुनिया को समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। मैं अलग-अलग जगहों पे जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे उस जगह की परंपरा को समझ पाता हूँ। किताब में क्या लिखे हैं, गहरा से गहरी बातों को समझ पाता हूँ। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कौन सा सब्जेक्ट पे ध्यान दें सबसे पहले? आप इस समय जब हो, तो बिल्कुल पैसे पे ध्यान मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि नहीं यार, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी तो बहुत समय है, लोग तो बच्चे छोटे-छोटे आर्टिस्ट बनते हैं, छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे-छोटे लोग आके बहुत बड़ा पैसे बना रहे हैं। डेफ़िनेटली आप पैसे बना सकते हैं दोस्त, लेकिन जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो आप नहीं ला सकते। बेशक आपके पास पैसा होगा, लेकिन कई बार आपको अखरेगा कि काश मैं उस समय ये पढ़ लिया होता, काश मैं इस समय ये इस्तेमाल कर लिया होता, तो बहुत आगे होता। तो इस विषय में अगर आप लोग इस समय हैं, तो बिल्कुल फ़ोकस्ड होकर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अपने समय को उपयोग कीजिए, क्योंकि ये समय आपका दोबारा नहीं आने वाला। बाकी बाद में आपके पास बहुत समय मिलेगा, बहुत कुछ करने का, जो भी करना चाहते हैं, बट ये 12 साल से लेकर 25 साल के अंदर जो समय होता है, वो बहुत गोल्डन होता है फ्रेंड्स। इस बीच में आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास अंग्रेजी विषय है, इंग्लिश पे अच्छा पकड़ बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। आप जब बाहर में जाएंगे तो लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, आप अलग अलग विषयों को समझ पाएंगे। अच्छे अच्छे किताब स्पेशली इंग्लिश में लिखे होते हैं, तो इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैथमेटिक्स पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है, आपका कैलकुलेशन, आपका बहुत सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है। थोड़ा सा जो है आपका सोशल स्टडी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस जितना स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास शब्दावली की कमी नहीं होगा। आप देश दुनिया के बारे में जान पाएंगे, इसलिए आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटी का होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। आपके पास सांख्यिकी का नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक्स, स्टैटिक्स, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आप जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़रूर जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा और बहुत सारे चीज़ों को आपको समझने का मौका देगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आप किसी से बात कर सकेंगे, आपको लगे कि येस,
यू आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। तो कहीं न कहीं आपको अच्छा फ़ील होगा। थोड़ी बहुत आपके जो है साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओवरऑल आपके पास स्पेशल, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको बहुत गहरा अध्ययन करना है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ज़रूर रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। और प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस समय अगर आप हैं तो जमकर पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आपके अंदर कैलिबर है, क्षमता है, तो आप उस विषय का विशेषज्ञ बने। आप जो है किसी अच्छे सेक्टर्स में जाएँ। बिज़नेस आप बाद में भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बिज़नेस मुझे जल्दी करना है, पैसे मुझे जल्दी कमाना है, जिस कारण से हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है फ्रेंड्स कि आप बिज़नेस कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। 28, 29, 30, 35 कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये पढ़ने का समय है, ये आप नहीं ला पाएँगे। तो ये समय है, आप ज़रूर इसको पढ़िए, समझिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सहयोग करेगा। सो थैंक यू सो मच।